अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा बिजनेस डिस्कस करने लगा हूँ जिसमें आपको सबसे पहली बात है 15 लाख रुपए चाहिए। लेकिन वो जो 15 लाख अगर आप किसी से लोन लेके किसी से उधार लेके ले लेते हैं तो आप 3 से 4 महीने में उसको उसका पैसा भी लौटा देंगे, वापस कर देंगे। और जब तक यानी कि ये ऐसी एक चीज़ होगी जो आइंदा आने वाले 100 साल भी शायद आपको फ़ायदा दे। ये मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो देख के और अगर आपके जहन में जो मेरी जो भी बातें हैं वो बैठ गई तो आप मुझे दुआएं देंगे। मैं बिजनेस डिस्कस करने लगा हूँ, आप लोगों में से हर बंदा जूते पहनता है और हर बंदा ब्रांड के जूते पहनता है। कोई लोकल लेना पसंद नहीं करता। मेजोरिटी आप लोगों ने देखा होगा, अब आपके शहरों में सर्विस है, बाटा है, आप लोग उनके जूते लेना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कोई सर्विस से 1500 रुपये का सैंडल खरीदते हैं या 1500 रुपये की कोई जूती खरीदते हैं तो उसके ऊपर 450 रुपये कमीशन बचता है। मतलब कि जो दुकान वाला आपको सेल आउट कर रहा होता है 1500 रुपये पे 450 रुपये वो एक जूते के ऊपर वो रखता है। ये जहन में रख लें, 30% मार्जिन है एक जूते पे। उसको 1150 रुपये का वो जूता पड़ा होता है जो आपको वो 1500 रुपये में सेल सेल आउट कर रहा होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका मार्जिन लेवल क्या है। और लोग नहीं देखते कि अंदर उसका स्टोर में मैनेजर जो है वो काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, सिर्फ नाम चलता है सर्विस। तो और आपको मैं एक और खुशखबरी सुनाऊं कि सिर्फ 15,000 रुपए में सर्विस आपको डीलरशिप दे देता है, सिर्फ 15,000 रुपए में। बाकी जितने का आप माल लेते हैं उसके आप पेमेंट उसकी करनी होती है। आपको मैं सारा तरीका समझाता हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, गौर से देखें, क्योंकि लोग वीडियो एंड तक देखते नहीं है, फिर वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन वगैरह करते हैं। वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो सर्विस है, सर्विस पाकिस्तान, इसका हेड ऑफिस है लाहौर जेल रोड में। जेल रोड पे इसका हेड ऑफिस है। आपने वहां पर जाना है, उनके सेल्स मैनेजर से बात करनी है कि मैं जो है एक डील सर्विस की डीलरशिप लेना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान में जिस मर्जी शहर में हो, आप वहां पे कोई अच्छी सी लोकेशन में आसपास जहां सर्विस की दुकान करीब भी हो तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन ये नहीं कि साथ वाली दुकान ही आप सर्विस की ले लें। कम से कम 200 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर का फर्क हो, ताकि कस्टमर भी जो है, ये थोड़ी है कि आप एक साथ ही दुकानें बना लें, ऐसा मुश्किल होगा फिर। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से आपने कर लिया। ठीक है, सबसे पहले आपने वो आप अपने लोकेशन देख लें, कोई आपके शहर में अच्छी आपको मिल जाती है लोकेशन में अच्छी सी दुकान, 3 से 5 मरले के दरमियान हो तो वो बहुत अच्छा है ताकि कस्टमर उसके अंदर फिर भी सके। वो आपने एक दफ़ा दुकान देख ली, ठीक है, आप दुकान देख लें। अभी उसका जो जो भी रेंट आउट है या जो उसका आपका कॉन्ट्रैक्ट है अभी वो ना करें। दुकान एक देख ली, अब आपने के जहन में आ गया कि भाई मैंने ये जगह लोकेशन है, इस तरीके की लोकेशन, अभी आपने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। अब आप चले गए लाहौर जेल रोड, गए हेड ऑफिस में, गए सर्विस वालों के, उनके जाके सेल्स मैनेजर से जाके बात की कि भाई मैं फलां शहर में फलां चौक में एक इतने एरिया की दुकान है, इतना स्क्वायर फीट की एक शॉप है जिसको मैं सर्विस की शॉप बनाना चाहता हूँ, सर्विस की डीलरशिप कह लें या फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ। वो कहेगा ठीक है, लोकेशन का पता करेगा कि आसपास की वही बता रहा हूँ कि 300 से 350 मीटर के फासले पे कोई और सर्विस की दुकान भी हो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ बिल्कुल ना हो। ठीक है, आप एक शहर में 100 दुकानें बना लें, साथ साथ नहीं है तो कोई मसला नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही चलता है। अब वो कहेगा आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है जी हम आपसे कर लेते हैं, हम आपको देते हैं। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, उसकी कीमत है सिर्फ 15,000 रुपये। 15,000 आप उसका अपना CNIC नंबर, आपकी वो जो शॉप है उसका एड्रेस आप लिखेंगे। जब वो आप और बाकी अपनी डिटेल्स वगैरह डालेंगे। ठीक है, जब वो रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाती है, आप फौरी तौर पर जो जिस लोकेशन पे आपने वो शॉप देखी थी, ठीक है, आप वहां से कॉन्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि मैं ये शॉप जो है वो आपसे रेंट पे लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि सेल्स मैनेजर कहता है कि आप जो किराया नामा है ना शॉप का वो लेके आए, लेकिन आप उससे ये कंफर्म करा सकते हैं कि लोकेशन ठीक है, क्या मैं इस जगह पे बना लूँ। तो अगर वो कर देता है अलाउ आपको, तो आप किराया नामा ले आए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके किराया नामा ला के तो फिर आप रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं।
अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, अब क्या करना है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई आपको, अब आपने अपनी दुकान को डेकोरेट करना है। जिस तरीके से आप किसी सर्विस की दुकान में जाते हैं तो उसमें अलग-अलग एंड्योर है, उसका अलग जगह बनी हुई है, औरतों की अलग बनी हुई है जगह, जहाँ पे शूज़ वगैरह रखे जाते हैं, रैक्स वगैरह, बच्चों की अलग। तो अगर आपकी 5 मरले की दुकान है, तो उसमें 5 लाख रुपए की डेकोरेशन हो जाती है, प्रॉपर तरीके से, अंदर से हर साइड से बेहतरीन बन जाती है, ठीक है? बशमूल इसमें प्लस इसमें वो जो ग्लास है ना, फ्रंट ग्लास, डोर का जो ग्लास होता है, दरवाज़ा शीशे का, वो भी लगता है 5 लाख रुपए में, ठीक है? अगर आपकी 3 मरले की है तो उस हिसाब से रेशो निकालने के 3 सवा 3 लाख में आप बेहतरीन बना सकते हैं। वो अंदर की सारी डेकोरेशन हो जाएगी। डेकोरेशन कंप्लीट हो गई, अब आपने क्या करना है, अब आपने उसके अंदर स्टॉक डालना है, माल लेके आना है। आप अपने शहर में देखें कि मेरे शहर में लोगों का ज़्यादातर क्या रिवाज है, क्या रूटीन चल रही, लोग कौन सा जूता ज़्यादा पहनते हैं या कौन सा जूता लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? आप देखेंगे सर्विस के क्या है, स्लीपर्स भी चल रहे होते हैं, फॉर्मल शूज़ भी चलते हैं जो लोग ऑफिसेज में पहनते हैं, जॉगर भी चलते हैं, बच्चों के स्कूल की शूज़ भी चलते हैं, ठीक है? और इसके अलावा कई किस्म के हो जाते हैं, जिस तरीके से और औरतों के भी, घर में पहनने वाले भी, हर किस्म के चलते हैं, ठीक है? आपने अब उसको स्टॉक एक देख लें कि ये इस इन कैटेगरियों में मैंने लेके आने हैं, बच्चों के लेके आने हैं, बंदों के लेके आने हैं, ठीक है? ये आपने सारा डिसाइड कर लिया पहले, अब आप वहीं दोबारा अपने हेड ऑफिस गए, सामान आपको वहाँ से नहीं मिलना, तो वो आपको भिजवा देंगे, लेकिन आपने जाके ऑर्डर करना है। वहाँ पे आप गए, आपने जाके उनको, वहाँ पे उन्होंने सारा स्टॉक लगाया होता है कि ये चीज़ें, ये चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ से देखिए जो आपको पसंद आता है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? और जो भी चीज़ आप लेंगे, वो आपने यहाँ ला के अपनी शॉप पे 30% उसके अंदर इंक्रीमेंट करके सेल आउट करनी है, ठीक है? समझ आ गई? तो अच्छा, वो सारी चीज़ें जो आपने कैश पे लेनी है, और जो आपकी दुकान है, अगर आप उसमें 10 लाख का माल डालते हैं, 10 लाख की मतलब पेमेंट करके आप सामान खरीद के ले आते हैं, तो वो एनफ है। एनफ है कि वो आपकी शॉप पूरी फिल भी हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, कुछ स्टॉक में भी चला जाएगा। फिर जैसे जैसे चीज़ें सेल आउट होती रहती हैं, सामान बंदा नया मंगवाता रहता है, ठीक है? ये सारा कैश पे है। मतलब आप गए, आपने उनको पेमेंट कर दी कि 10 लाख उनको दे दिया कि मुझे ये आर्टिकल चाहिए, वो आपको 1 दिन में, 2 दिन में आपकी जो शॉप है वहाँ पे भिजवा देंगे। वो लाहौर से नहीं भिजवाएँगे, भिजवाएँगे आपके लोकली जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पे, जिधर स्टॉक आके सारा इकट्ठा होता है वहीं से आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑर्डर जो है पहली दफ़ा आपको वहीं से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता लग जाता है कि फलाँ जगह से आया था, तो ऑर्डर टेलीफ़ोन पे करवा दिया और वहाँ से माल आपकी दुकान पे आ गया। अब वो ये आपको अच्छा वो माल आ गया, अब आपने सेल आउट करना है कोई जूता, लेट्स से उसकी सर्विस ने टैग लगाया हुआ है कि ये 1500 रुपए का जूता है, तो 1500 रुपए का ही बिकेगा, लेकिन आपको उस 1500 रुपए में से 30% आपको मार्जिन बचेगा। 450 रुपया आपकी जेब में आएगा, बाकी 1050 रुपए जो हैं वो चले जाएंगे सर्विस की जेब में। तो 450 रुपये फी जूता आप कमाया, मतलब आपने 1500 रुपए पे 450 कमा लिया। उसके बाद क्या हो गया कि लेट्स से आप 100 जूते लेके आए, मतलब 100 आर्टिकल लेके आए, 100 में से 80 या 60 बहुत अच्छे चल रहे हैं, मतलब लोग धड़ाधड़ आके ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इतने ज़्यादा सेल आउट नहीं हो रहे, या जिसकी डिमांड को इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने लगाना एक दुकान में ही, जो अपनी शॉप में ही ना, एक अलहदा से, जिस तरह आपने देखा होगा मुख्तलिफ स्टोर्स में एक वो लगा देते हैं, यानी कि टेबल सी लगा के उसके ऊपर लिख देते हैं सेल। तो उस तरह सेल लगा देनी, 30% आपको मार्जिन है, जो चीज़ नहीं बिक रही उसको 20% ऑफ करके आप उसको सेल कर सकते हैं। वो बआसानी लोग ले जाते हैं कि ये सेल में है, तो धड़ धड़ बिक जाती है वो चीज़, ठीक है? तो वो आप 20% पे उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये सारी उसकी प्रॉपर एक डीलरशिप का तरीका मैंने आपको बता दिया, माल बेचने का बता दिया, और टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट है इसमें 15 लाख। अभी इसमें आप यानी कि 15 लाख ऐसे कि 10 लाख का आपने सामान ले लिया, चार चार 4.5 लाख रुपए आपने दुकान की डेकोरेशन वगैरह पे लगा दिया, 15,000 आपने रजिस्ट्रेशन फी भरी, बाकी जो किराया होगा वो फिर आप यानी कि आप 16 कर लें कि 16.5 में आप 1 डेढ़ महीने का आपका किराया जो है वो भी तो आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये है कि एक दफ़ा आपने बना लिया तो वो आप अपना सेल आउट करके सारा, तो एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं, और ये बहुत लाइफ लॉन्ग लॉन्ग बिजनेस है ये।